हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। एंड दिस इज़ आवर वीडियो रिगार्डिंग वोकैबलरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम वोकैबलरी को लेके सीरीज चलाई हुई है मैंने, जिसमें दो तरीके से मैं वोकैब कवर करा रही हूँ, एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में और एक हम नॉर्मली जो हमारी डे टू डे लाइफ वाली वोकैब है वो उसको लेके। और जैसे आप थंबनेल में देखे हैं 1000 वोकैबलरी हम लोग इसमें कवर करेंगे, और अगर आप इन वोकैब को अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगेंगे देन यू विल सी अ चेंज इन योर ओन पर्सनैलिटी। फॉर दैट यू नीड टू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू इट। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, बहुत सारे ग्रुप्स हैं तुम लोगों के। तो आज का हमारा पहला शब्द है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी को इंग्लिश में तो एक्सट्रोवर्ट कहते हैं, बट आप समझिए इसका मीनिंग क्या है। हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको लोगों के साथ में रहना पसंद है, दोस्त बनाना पसंद है, बाहर घूमना पसंद है, बहुत सारा बातें करना पसंद है, पार्टीज करना पसंद है, दूसरों के घर जाना पसंद है। ऐसे जो लोग होते हैं उनको हम लोग एक्सट्रोवर्ट कहते हैं। और कभी कभार ये लोग थोड़े से ज्यादा ही कभी कभी ज्यादा बातें कर देते हैं। तो जैसे हमने कहा कि बहिर्मुखी लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद होता है, दैट मीन्स एक्सट्रोवर्ट्स लव टू डू पार्टी। आप इस वीडियो में इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब लोग एक दूसरे के साथ में पार्टी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। तो आप भी अगर ऐसे ही हैं जिसको बहुत सारा बातें करना पसंद हो, उसको आपकी भी पर्सनैलिटी फिर एक्सट्रोवर्ट हो सकती है। तो एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातें करना, लोगों से मिलना जुलना, आप सामाजिक भी हैं और आप डेफिनेटली बहुत इंजॉय करते हैं लोगों के यहाँ जाना, दैट इज एक्सट्रोवर्ट। नेक्स्ट है, अब ये देखो ये वाला पर्सन कैसा है, ये एकदम शांत है। जो हमने अभी एक्सट्रोवर्ट देखे थे ये वाले लोग एकदम पार्टी कर रहे हैं, लोगों से मिले हुए हैं। और ये जो पर्सन है ये बाकी लोग इसको बुला भी रहे हैं लेकिन ये अंदर चुपचाप बैठी हुई है, उसको अंतर्मुखी यानी इंग्लिश में उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। इंट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जिनको बहुत शांत शांत रहना पसंद है, ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, बस जितनी काम की बात है उतना ही करेंगे, चुपचाप रहेंगे, जल्दी आसानी से ये लोग दोस्त नहीं बना पाते हैं। जैसे कि मैं एक अंतर्मुखी व्यक्ति हूं तो आप क्या कहेंगे, आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। अगर आप एक अंतर्मुखी हैं मतलब एकदम शांत रहना पसंद है, आपको ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, तो आई यू कैन से आई एम एन इंट्रोवर्टेड पर्सन। इंट्रोवर्ट मतलब एकदम शांत रहना, गंभीर किस्म के लोग होते हैं, ज्यादा बातचीत नहीं करते, जल्दी इनके दोस्त नहीं बनते, तो ऐसे लोगों को हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। नेक्स्ट है मिलनसार। देखो आपस में एक दूसरे के साथ में कितना मिलजुल कर हैं, एकदम फ्रेंडली हैं। तो मिलनसार को इंग्लिश में कहते हैं सोशिएबल। सोशिएबल मीन्स मिलनसार। जैसे बहिर्मुखी लोग मिलनसार होते हैं, बहिर्मुखी मीन्स एक्सट्रोवर्ट। सो एक्सट्रोवर्ट पीपल आर सोशिएबल। एक्सट्रोवर्ट पीपल आर सोशिएबल। सो एक्चुअली व्हाट आई हैव ट्राई, मैंने ये कोशिश की है कि जो हम वर्ड्स हैं उसको दूसरे सेंटेंसेस में भी यूज करके मैं रिपीट करूं तो आपको वीडियो में ही वो लर्न होने लगेगा। तो जो मिलनसार लोग होते हैं, वो जो सोशिएबल पीपल, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो मिलनसार होते हैं, क्योंकि तभी तो उनको बाहर जाना पसंद है ना, क्योंकि वो मिलनसार किस्म के हैं, मीन सोशिएबल। तो एक्सट्रोवर्ट पीपल आर सोशिएबल। नेक्स्ट, उभयमुखी। अब इसका इंग्लिश होता है एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट का मतलब जैसे हम लोग जो आमतौर पर होते हैं कि ना ज्यादा बातें करना पसंद है, ना ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहना पसंद है, हम एक नॉर्मल किस्म की पर्सनैलिटी होती है कि जैसा मौका रहेगा हम वैसे रहेंगे, उनको हम लोग एम्बीवर्ट कहते हैं। मीन्स जैसे अधिकतम लोग जो होते हैं वो उभयमुखी होते हैं, मीन्स मैक्सिमम पीपल आर एम्बीवर्ट। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एम्बीवर्ट की कैटेगरी में ही आते हैं। कुछ होंगे जो बहुत शांत रहते हैं, जिन्हें ज्यादा दोस्त वगैरह बनाना पसंद नहीं है, दे आर इंट्रोवर्ट। और कुछ होंगे जो बहुत ज्यादा बातूनी है, दे आर कंप्लीटली ओपन माइंडेड एंड दैट इज extrovert, and maximum people are introvert, sorry ambivert। शर्मीला, देखो कैसे शर्मा रहा है बेचारा, इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है। शर्मीला मीन शाय। शर्मीला मतलब शाय। जैसे अंतर्मुखी जो लोग होते हैं, जो अंतर्मुखी होते हैं वो काफी शर्मीले किस्म के होते हैं, तो इंट्रोवर्ट पीपल आर शाय। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं वो थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं। शाय का मतलब शर्मीला।
नेक्स्ट देखो बातूनी, देख रहे हो कैसे बक 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 करे जा रहे हैं, ये बक बक किए जा रही है और ये दोनों लड़कियां जो है बोर हो गई हैं। ओ तो डेफिनेटली ये जो होगा ये डेफिनेटली एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी में है। तो बातूनी मतलब टॉकेटिव, तो बहिर्मुखी लोग जो बातूनी होते हैं, सो एक्सट्रोवर्ट पीपल आर टॉकेटिव, क्योंकि अगर बात नहीं करोगे तो लोगों से कैसे मिलोगे, तो दे आर एक्सट्रोवर्ट पीपल आर टॉकेटिव। बातूनी देखो कितनी सारी बातें करके ये थक गए उसकी बातें सुन सुन के। परोपकारी, ये भी हमारी एक पर्सनालिटी होती है, परोपकारी। तो परोपकारी को जैसे हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं, परोपकारी को इंग्लिश में फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट, फिलेंथ्रोपिस्ट। सो फिलेंथ्रोपिस्ट, फिल का मतलब लव, एंथ्रोप का मतलब मैनकाइंड, IST मीन्स पर्सन। तो ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से प्यार करे, उनकी भलाई के लिए काम करे, उनको हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जैसे ये हमारे रतन टाटा जी हैं, ये हमारे अजीम प्रेम जी हैं, तो इनको हम लोग फिलेंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी व्यक्ति कहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति परोपकारी हो सकता है, हम भी, आप छोटा मोटा किसी की मदद कर सकते हैं। आप पैसे के रूप में, समय के रूप में, आप अगर उनको कोई भी हेल्प प्रोवाइड करें तो आप भी फिलेंथ्रोपिस्ट हैं। दैट मीन्स एनीवन कैन बी अ फिलेंथ्रोपिस्ट, एनीवन कैन बी अ फिलेंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट मानव द्वेषी, मानव द्वेषी मीन्स जैसे देखो यहाँ पे इन्होंने इस इंसान में ही आग लगा दी, तो इसका मतलब मानव द्वेषी को बोलते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। ये फिलेंथ्रोपिस्ट का जस्ट ऑपोजिट है। आप एक वर्ड कॉमन देखो, एंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपिस्ट दोनों में है। यहाँ पे फिल का मतलब लव हुआ तो परोपकारी हो गया, और जो मानव से हेट करेगा, मिस का मतलब हेट करना, तो मिस एंथ्रोपिस्ट मतलब जो नफरत करता हो। देखो यहाँ पे इंसान को ही आग में जलाया जा रहा है, तो ये कौन होते हैं, जो मानव से नफरत करते हो। यानी हम सभी को परोपकारी होना चाहिए, ना कि मानव द्वेषी। तो हम सभी को परोपकारी होना चाहिए, ना कि मानव द्वेषी। दैट मीन्स वी ऑल शुड बी फिलेंथ्रोपिस्ट नॉट मिसएंथ्रोपिस्ट, वी ऑल शुड बी फिलेंथ्रोपिस्ट नॉट मिसएंथ्रोपिस्ट। कठोर और निर्मम, जो मिसएंथ्रोपिस्ट लोग होते हैं, जो लोग मानवों से प्यार करते हैं, नफरत करते हैं, वो लोग थोड़े से मतलब थोड़े ज्यादा ही वो लोग कठोर और निर्मम की क्वालिटी के होते हैं। जैसे आप इनको पहचान के होंगे, ये हिटलर हैं। ये कठोर और निर्मम को बोलते हैं रूथलेस, बिल्कुल दयाहीन है, क्रूअल है, हार्टलेस है, इनको हम लोग कठोर एंड निर्मम कहते हैं। मीन्स रूथलेस, क्रूअल, हार्टलेस। जैसे हिटलर अपनी इच्छा को प्राप्त करने के लिए क्रूर था, तो हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे हिटलर वॉज रूथलेस इन अचीविंग हिज डिजायर। इच्छा मतलब डिजायर, रूथलेस मतलब एकदम क्रूर होना, निर्मम होना, दयाहीन होना। तो हिटलर कैसा था, रूथलेस था। डोंट बी सो रूथलेस मतलब इतना निर्दयी होने की जरूरत नहीं है। तो रूथलेस मीन्स दयाहीन, क्रूअल दयाहीन, दिल नहीं है उसके अंदर, ही इज हार्टलेस। नेक्स्ट दया, दया मतलब मर्सी, दया मीन्स मर्सी, दया मीन्स मर्सी, मर्सी, सी सी, मुझ पर कुछ दया करो, हैव सम मर्सी ऑन मी। देखो ये कितनी, ये जो बच्ची है ये क्या होगी, ये बताओ मिसएंथ्रोपिस्ट है या फिलेंथ्रोपिस्ट है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो मर्सी में जो हमारी पिक्चर है उसमें जो गर्ल है, इज शी फिलेंथ्रोपिस्ट और मिसएंथ्रोपिस्ट। तो मुझ पर कुछ दया करो, हैव सम मर्सी ऑन मी, मर्सी मीन्स दया। एंड मर्सी लेस का मतलब होता है दयाहीन। द मर्सी लेस इज द एग्जाम्पल सिनोनिम ऑफ रूथलेस। बेरहम होना, निर्दयी होना, जो हमने अभी किया था मर्सीलेस, जैसे मैंने इसका बनाया ना, मर्सी दया और मर्सीलेस का मतलब दयाहीन। रूथलेस, क्रूअल, हार्टलेस आपस में सिनोनिम्स है। वह निर्दयी था मतलब जैसे यहाँ पे जस्टिस फॉर श्रद्धा, तो वो जो जिन्होंने इनके साथ में गलत काम किया था एंड देन दैट पर्सन किल्ड हर, तो दैट डेफिनेटली दैट पर्सन वाज निर्दयी, वो मर्सीलेस था, दयाहीन था। तो ही वॉज मर्सीलेस, वो पर्सन कैसा था, मर्सीलेस था। काम करने में निपुण, अगर आप अपने काम को करने में निपुण हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं, तो मतलब आपको क्या कहा जाएगा, यू आर एक्सपर्ट, यू आर स्किलफुल। तो एक्सपर्ट एंड स्किलफुल, जैसे कि ये एक चित्र बनाने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, तो वह एक कुशल चित्रकार है। ही इज अ स्किलफुल पेंटर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो कर दो यार। आगे देखो आकर्षक, लेकिन अगर हम यहाँ पे आकर्षक पुरुष के लिए कह रहे हैं, महिला के लिए नहीं, तो पुरुषों के लिए अगर हमें आकर्षक बोलना है तो हम लोग बोलेंगे हैंडसम, हम लोग बोलेंगे हैंडसम। लाइक वह एक सुंदर आदमी है, हैंडसम है, तो डेफिनेटली ऋतिक रोशन इज अ हैंडसम
पर्सन, सो ही इज अ हैंडसम मैन, हैंडसम हैंडसम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आकर्षक रकम, जैसे एक मोटी अच्छी खासी पैसे वाली नौकरी आपने पकड़ ली, आपको ज्यादा मेहनत ना करते हुए भी 90-1 लाख रुपए आप मस्त कमा रहे हो, तो आपकी सैलरी जो है अच्छी खासी है, आकर्षक रकम, उसको भी हम लोग हैंडसम कहते हैं। लाइक प्रति माह 80,000 कमाना एक अच्छी सैलरी है, so earning 80,000 per month is a handsome salary. Earning 80,000 per month is a handsome salary. नीरस, नीरस एकदम नीरस हो गई है, कोई रस ही नहीं बचा है, एकदम बोरिंग है, मोनोटोनस, नीरस मोनोटोनस, नीरस मोनोटोनस, उसका जीवन नीरस है, हिज लाइफ इज मोनोटोनस, हिज लाइफ इज मोनोटोनस। इच्छा, जैसे कि मान लो ये दोनों कपल्स हैं, इनकी क्या इच्छा है, इच्छा का मतलब होता है डिजायर, इच्छा का मतलब डिजायर, इच्छा का मतलब डिजायर, मेरी इच्छा है कि मेरा एक बड़ा घर हो, हाँ, तो इनकी इच्छा है कि इनके पास भी एक बड़ा सा घर हो, तो आई हैव अ डिजायर टू हैव अ बिग हाउस, आई हैव अ डिजायर टू हैव अ बिग हाउस, इच्छा डिजायर। सेखीबाज घमंडी, आप कह सकते हैं जो एक्सट्रोवर्ट पीपल, नहीं एक्सट्रोवर्ट थोड़े बहुत सेखीबाज होते हैं, बट सेखीबाज की भी एक पर्सनैलिटी बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो सेखीबाज को इंग्लिश में बोलते हैं बोस्टफुल, बोस्टफुल। सेखीबाज मतलब कौन होता है, जो बहुत अपने बारे में ही बड़ी बड़ी बातें बोलता रहता है कि मैंने ये कर दिया, मैंने ये अचीव कर लिया, मैंने ये अचीव कर लिया, इस टाइप के पर्सन को हम लोग बोस्टफुल कहते हैं। मुझे वह पसंद नहीं है, वह बहुत घमंडी है। आई डोंट लाइक हिम, ही इज सो बोस्टफुल। ये क्या कह रहा है, आई एम बेटर देन यू, मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये पर्सन बस अपनी ही तारीफ करते रहते हैं, लाइक आई एम दिस, आई एम दैट, और ये सिर्फ अपनी तारीफ करेगा, अपने बारे में ही बात करेगा। और ये जब आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको भी बोस्टफुल कह सकते हैं। आई होप यू पीपल आर नॉट बोस्टफुल। नेक्स्ट, बहुत बुरा लगने वाला, सपोज कि ये जो पर्सन है, इनकी जो पर्सनालिटी है बहुत बुरी लगने वाली है, इसलिए सब लोग इनको अंगूठा दिखा रहे हैं, बट फिर भी ये कह रही है आई डिडंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइक एकदम घिनौना है, ऑब्नॉक्शियस, बहुत बुरा लगने वाला, एकदम घिनौना, दैट इज ऑब्नॉक्शियस, द प्रोनाउंसिएशन इज ऑब्नॉक्शियस। वह अप्रिय होने की हद तक घमंडी है, मान लो ये जो गर्ल है, ये अब कितनी बहुत ज्यादा ही एरोगेंट है, एंड लाइक शी इज बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस, मीन्स यहाँ पे हमने घमंडी सेखीबाज के सेंस में भी बोस्टफुल जो होता है वो आपका घमंडी कहलाता है, तो शी इज बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस। तो वो मतलब सेखीबाज है, एक मतलब अब इतनी ज्यादा सेखीबाज है कि अब वो अप्रिय लगने लगी है, उसकी बातें बेकार लगने लगी हैं, तो शी इज बोस्टफुल टू द पॉइंट ऑफ बीइंग ऑब्नॉक्शियस। कोई काम जो बहुत अरुचिकार हो, उबाऊ हो, सुस्त हो, तो उसको हम लोग डल या अनइंटरेस्टिंग कह सकते हैं। जैसे कोई काम है जो बहुत डल है, या कोई इंसान है जो बहुत सुस्त है, आज एक्टिव नहीं है, तो हम उसको भी डल कह देंगे। जैसे यहाँ पे आज ये पर्सन जो है ये काफी सुस्त दिखाई दे रहे हैं, कि आज तुम इतने सुस्त क्यों हो, वाई आर यू सो डल टुडे, why are you so dull today, uninteresting, like this work is so uninteresting, I really don't want to do, ये काम बहुत बोरिंग है, मैं ये काम नहीं करना चाहता। I hope English is not uninteresting for you people, because I think if you do something with interest then automatically आपके अंदर वो चीजें अच्छी लगने लग जाती हैं, तो मत मानना कि ये बोरिंग है, इंटरेस्ट जगाओगे तो आने लगेगा। I hope you people don't like English uninteresting। उबाऊ, और उबाऊ है कोई चीज या फिर कोई समय की दृष्टि से लंबा है, जैसे कि थका देने वाला है, बहुत थका देने वाला काम है, उसको हम टीडियस कहते हैं। जैसे आपकी कोई जॉब है और उसमें आपको बहुत देर तक वही काम करते रहना है, लाइक एक तो बोरिंग है, ऊपर से थका देने वाला है, उसको हम टीडियस कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सब लोग यात्रा कर रहे हैं और एकदम बोरिंग सा है, क्या ही यहाँ पे मजा आ रहा है, और एकदम लंबी सी ट्रेन जा रही है, तो कोई मतलब नहीं है। यह एक थकाऊ ट्रेन यात्रा थी, सो दैट इट वॉज अ टीडियस ट्रेन जर्नी, इट वॉज अ टीडियस ट्रेन जर्नी। बहुत महीन, महीन मीन्स एकदम पतला पतला, अति सूक्ष्म, दैट मीन्स इसको माइन्यूट कहते हैं। मिनट भी होता है, मिनट की भी स्पेलिंग यही है, बट जब हम किसी को बहुत बारीक के सेंस में बात करते हैं तो उसको माइन्यूट कहते हैं, माइन्यूट। मैं उनका लेख नहीं पढ़ सका, वह अति सूक्ष्म था।
आई कांट या आई couldn't रीड हिज राइटिंग, इट वॉज मान्यूट। मैं ये राइटिंग नहीं पढ़ पाया क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी थी, इट वॉज सो मान्यूट। जानना और समझना, किसी चीज को आप समझ गए, जान गए, दैट मीन्स टू अंडरस्टैंड और टू रियलाइज इट। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि वह कितना स्मार्ट था। आई couldn't या आई didn't realize how smart he is. My God, this boy is so cute. I didn't realize how smart she is. Yeah, he is. If a boy is he and then girl is she. इस समय मीन्स दिस टाइम, इस समय में डेफिनेटली आपसे बात करूंगा या इस समय में तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। देख रहे हो कितना प्यार वाला दिल बना हुआ है। तो दिस टाइम आई विल डेफिनेटली मीट यू, मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा, आई विल डेफिनेटली मीट। तब से 15 साल पहले ये लोग कितना अच्छे अच्छे थे, अभी बिल्कुल बदल गए हैं ये लोग, है ना। तो तब से, सिंस देन, लाइक तब से वह बहुत बदल गया है। ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, ही हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। तब से वह बहुत बदल गया है। दिस प्लेस हैज चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, तब से ये जगह बहुत बदल गई है। नेक्स्ट, दोस्ताना मीन्स फ्रेंडली, दोस्ताना फ्रेंडली, लाइक यू कैन सी देयर नेचर इज वेरी फ्रेंडली, उसका स्वभाव मिलनसार है। तो ही हैज अ फ्रेंडली नेचर, इवन these two person have a very friendly nature. रचनात्मक, वेरी क्रिएटिव, रचनात्मक मीन्स क्रिएटिव, आप बहुत रचनात्मक हैं, यू आर वेरी क्रिएटिव या यू आर सो क्रिएटिव। क्रिएटिव, लाइक वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, आप सबकी स्पेलिंग्स को भी साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही साथ में इसको लर्न करते रहिए, सो दैट योर वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग बोथ विल इम्प्रूव एट द सेम टाइम। ठीक है। सहयोग, कॉपरेशन, सहयोग, कॉपरेशन, मुझे आपका सहयोग चाहिए इन चीटियों को, इतना भारी सा बढ़ती है, ये क्या बोलते हैं मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है, कुछ छोटा ना करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना क्या बोलते हैं कि इन दोनों को बॉडी बनाना है तो मुझे आपका सहयोग चाहिए, मुझे आपका सहयोग चाहिए मीन्स आई नीड योर कॉपरेशन। कॉपरेशन, COOPERATION, सहयोग। चिंतित या फिक्रमंद होना, तो मान लो ये बहुत चिंतित हैं, ये इनको कंसोल कर रही हैं, शांत कर रही हैं। तो चिंतित होना या फिक्रमंद होना मीन्स वरी, चिंतित होना, लाइक चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, डोंट वरी एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आमतौर पर इंग्लिश में जनरली या यूजुअली बोलते हैं, यूजुअली लाइक वह अक्सर अपने माता पिता से मिलने जाती रहती है, तो शी यूजुअली गोज टू मीट हर पेरेंट्स, शी यूजुअली गोज टू मीट हर पेरेंट्स। लाइक आपको एक दूसरे के ऊपर संदेह है, डाउट है, अनिश्चय है एक दूसरे के ऊपर, उसको हम लोग डाउट कहते हैं। यदि आपको कोई संदेह है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। मैंने क्या किया है ना कि सिर्फ आपको वो शब्द लाके नहीं रख दिया है, उसको एक सेंटेंस में यूज़ किया है ताकि आपको पता चले कि हम इस शब्द को लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एंड अगर आपको ये सब इतना मेहनत आपको पता नहीं है, बट एक एक PPT में कम से कम 4-5 घंटे का टाइम लगता है, तो प्लीज़ चैनल पे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, इतना तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अपने अच्छे कमेंट्स या जो भी बात आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं प्लीज़ आप वो भी मुझे बताइए। अनेक बार या बार बार को हम लोग ऑफन यानी अक्सर भी हम इसको बोलते हैं, वे अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं, सो दे ऑफन टॉक टू ईच अदर, वे अक्सर एक दूसरे से मिलते हैं, दे ऑफन मीट, वे अक्सर मिलते हैं। और शायद ही कभी या कदाचित, शायद ही कभी मीन शेल्डम, शेल्डम का मतलब शायद ही कभी, मुश्किल से। जैसे मैं चाय कम ही पीता हूँ, जब हम लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह या रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो हम ऐसा शो ऑफ करते हैं कि ओ माय गॉड आई एम सो सोफिस्टिकेटेड, मैं तो बहुत सभ्य इंसान हूँ। तो हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीता, मैं तो बहुत कम चाय पीता हूँ, और घर पे देखो इतना बड़ा सा कप है उसमें चाय पी जा रही है, ठीक है, और यहाँ देखो पूरा बड़ा सा बर्तन भर के हम चाय पियेंगे। तो आई शेल्डम हैव टी, आई शेल्डम हैव टी। बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं,
बहुत ज़्यादा मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत ज़्यादा अ लॉट ऑफ। वहाँ काफ़ी लोग मौजूद थे, देयर अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर, अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, तो अ लॉट ऑफ पीपल वर प्रेजेंट देयर। प्राय मीन्स बार बार, अक्सर, अक्सर जैसे यूजुअली, ऑफन, जनरली, यूजुअली, ये सारे शब्द आपस में सिनोनिम्स हैं। जैसे वे आमतौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं, आप देख सकते हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे, तो दे जनरली हेल्प ईच अदर, दे यूजुअली हेल्प ईच अदर, दे ऑफन हेल्प ईच अदर, आप कोई सा भी यहाँ पे लगा सकते थे। दोनों में से कोई भी नहीं, जब हम कहते हैं कि मुझे दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे नाइदर का यूज करते हैं जब दो में से कोई भी नहीं की बात करते हैं। जैसे ये दोनों लड़के इनको प्रपोज कर रहे हैं, बट ये कह रहे हैं मुझे दोनों में से कोई लड़का पसंद नहीं है, तो आप नाइदर लगाएंगे, आई लाइक नाइदर ऑफ टू बॉयज, आई लाइक नाइदर ऑफ टू बॉयज। नाइदर आप तब यूज करेंगे जब हमको दो चीजों में से कोई भी नहीं पसंद करना है। तो एक है कोई नहीं, जब कई सारों में से आपको एक भी पसंद नहीं आएगा, कई सारों मतलब दो से ज्यादा है, फिर आपको एक भी पसंद नहीं है, तो वहां पे आप नन का यूज करेंगे। लाइक कोई भी छात्र बुद्धिमान नहीं है, मान लो ये सारे छात्र हैं और सब अलग अलग किस्म के हैं और कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट। दो में से कोई एक, अब हमने दो में से कोई भी नहीं नाइदर, कई सारों में से कोई भी नहीं नन, दो में से कोई एक आइदर, दो में से कोई एक को हम लोग आइदर बोलते हैं, दो में से कोई एक ही समझदार है, दोनों बहनों में से कोई एक बुद्धिमान है, आइदर ऑफ द सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट, आइदर ऑफ द सिस्टर्स इज इंटेलिजेंट। दो में से कोई एक आइदर, कोई एक मीन्स कई सारों में से एक, कई सारों में से एक। जैसे मम्मी ने कहा ओए जाकर बाजार से धनिया लेकर आ, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मम्मी ने कहा अजी सुनते हो, जानते हो ना कि मम्मियाँ किसको बुला रही है, मम्मी अपने पतिदेव को बुला रही है, लेट मी, मजाक था भाई, मजाक था, हम जा रहे हैं, कोई एक में हम ही जाएंगे बाजार से धनिया लाने। तो एनी, आप में से कोई भी बाजार जा सकता है, एनी ऑफ यू कैन गो टू द मार्केट मीन्स कई सारे हैं वहां से कोई एक, दो में से किसी एक को जाना होता तो आइदर ऑफ यू कैन गो टू द मार्केट। फर्जी आप जानते हैं फेक बोलते हैं, अब आप जानेंगे दूसरा शब्द बोगस, नकली है, जाली है, फर्जी है। जैसे दुनिया भर में बहुत सारी फर्जी कंपनियां मौजूद हैं, तो सो मेनी बोगस कंपनीज आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो मेनी बोगस कंपनीज आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। लाइक आपसे बोला जा रहा है 25 दिन में पैसा डबल, तो डेफिनेटली ये एक फर्जी बोगस ही रहेगा, जेन्युइन चीज ऐसा नहीं कह सकती है। तो सो मेनी बोगस कंपनीज आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपनाना, जैसे बच्चे को भी गोद ले लेते हैं, उसको अपनाते हैं, उसको बोलते हैं अडॉप्ट, क्या बोलते हैं उसको, अडॉप्ट। तो लाइक संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, तो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, या शी अडॉप्टेड अ चाइल्ड, अडॉप्ट करना मीन्स किसी को अपना लेना, गोद ले लेना, ठीक है। बातचीत करना, बातचीत हो रही है यहाँ पे, दैट इज कॉन्वर्सेशन, बातचीत मीन्स कॉन्वर्सेशन। आइए कल के कार्यक्रम के संबंधित में बातचीत करें। लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टुमारोज शेड्यूल, लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग टुमारोज शेड्यूल। सुखद, आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इन्वायरमेंट है यहाँ का, कितनी कूल एंड काम, एंड दिस इज सो नाइस, लाइक इट्स अ वेरी प्लेजेंट इन्वायरमेंट ओवर देयर। तो वहां पर बहुत ही खुशनुमा माहौल था, तो हम इसे बोलेंगे इट वॉज अ प्लेजेंट इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर ओवर देयर, इट वॉज अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर ओवर देयर। माहौल को हम एक, जैसे हमने यहाँ पे माहौल है ना, तो हमने इस शब्द में एटमॉस्फेयर यूज किया, वैसे ही हम माहौल में एक शब्द होता है एम्बियंस, एम्बियंस, माहौल, एटमॉस्फेयर, एम्बियंस। जैसे इस रेस्टोरेंट का माहौल अद्भुत है, सो हम बोलेंगे द एम्बियंस ऑफ दिस रेस्टोरेंट इज अमेजिंग, और एटमॉस्फेयर तो हम लगा ही सकते हैं, लाइक एम्बियंस भी एक आपका शब्द होता है माहौल के लिए।
और पर्यावरण, पर्यावरण का हमारा इन्वायरमेंट होता है। पर्यावरण का मतलब इन्वायरमेंट, जैसे हमें अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, तो वी शुड नॉट हार्म आवर इन्वायरमेंट, हमें हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, वी शुड नॉट हार्म आवर इन्वायरमेंट। हंसना मीन्स लाफ, हंसना मीन्स लाफ, जैसे उस पर मत हंसो, बेचारा बच्चा है, प्यारा सा है, उस पर मत हंसो, तो डोंट लाफ एट हिम, डोंट लाफ एट हिम। गपशप करना मतलब चिट चैट, गपशप चिट चैट, आइए कुछ गपशप करें, लेट्स हैव सम चिट चैट, लेट्स हैव सम चिट चैट। हिम्मत, हिम्मत का एक तो करेज होता है, एक डेयर भी होता है, लाइक हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सवाल पूछने की, हाउ डेयर यू टू आस्क मी दिस क्वेश्चन, तो हिम्मत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में घुसने की, हाउ डेयर यू टू एंटर माय रूम, ठीक है। और कुछ भी, अरे कुछ भी मीन्स एनीथिंग, लाइक आप कुछ भी बना सकते हैं मेरे लिए, आप मेरे लिए कुछ भी बना सकते हैं, यू कैन मेक एनीथिंग, यू कैन कुक एनीथिंग फॉर मी, यू कैन कुक एनीथिंग फॉर मी, बहुत अच्छा, शाबाश, वेल डन, है ना, वेल डन, शाबाश, इसे जारी रखो, वेल डन, कीप इट अप, वेल डन, कीप इट अप। तो इसके साथ में हमने अपनी वोकैबुलरी को कंप्लीट किया, और आई होप कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो क्लास को आप, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और प्लीज़ अपना ऐसे कुछ कुछ अच्छे कमेंट्स ज़रूर भेजें। थैंक यू सो मच।